दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल BJPCS अकेडमी में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें मैंने इनको 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले भाग में 2 चीज़ आते हैं, प्राऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। दूसरा उसमें आता है ऐतिहासिक काल और तीसरा है आधुनिक काल। जो ऐतिहासिक काल है उसको मैंने 5 भागों में बांटा है: कुनिंद वंश, पौरव वंश, कत्यूरी वंश, चंद वंश और पंवार वंश। और उसके बाद आधुनिक काल को मैंने 2 भागों में बांटा है, एक गोरखा शासन है और दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन है। तो मैं इन सब टॉपिक को एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं इन दोनों टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद मैं अगले उसमें ऐतिहासिक काल के इन 5 टॉपिकों को कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो मेरी तीसरी वीडियो आएगी उसमें मैं आधुनिक काल को बताने का प्रयास करूँगा, जिसमें गोरखा शासन और स्वतंत्रता आंदोलन होगा। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आपके प्राऐतिहासिक काल को। राज्य में जो विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने वाले जो गुफा, शैलचित्र या कंकाल जहाँ से प्राप्त हुए हैं वो मानव के होने की पुष्टि करते हैं और इनको सबको प्राऐतिहासिक काल में रखा गया आपके। तो ये जो गुफा है, शैलचित्र है, जो कंकाल है, वो किन किन गुफाओं से प्राप्त हुए हैं और ये गुफाएं कहाँ पे हैं, इस प्राऐतिहासिक काल में हम इन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले शुरू करते हैं आपके लाखों गुफा। ये सबसे पहले कहाँ पे स्थित है? तो ये अल्मोड़ा के बाड़े छीना में स्थित है और ये 1968 को इसकी खोज की गई थी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो लाखों गुफा है वो किस नदी के किनारे है? तो ये सियाल नदी के किनारे स्थित है। और तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये मानव और पशुओं के चित्र से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो अल्मोड़ा, ये 1968 को इसकी खोज की गई है और ये अल्मोड़ा के बाड़ेछीना में स्थित है। दूसरा आता है इसमें ग्वारख्या गुफा। ये ग्वारख्या गुफा आपके चमोली में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है? ये अलकनंदा के किनारे स्थित है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो ग्वारख्या उड़ियार है वो चमोली के किस गांव में स्थित है? तो ये आपके डुंगरी गांव में स्थित है। और इसमें जो रंगीन चित्र प्राप्त हुए इस गुफा से। उसके बाद आता है आपका मलारी गांव। मलारी गांव भी आपके चमोली में स्थित है। चमोली की जो सुदूर स्थित तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। जो चमोली से जो तिब्बत का क्षेत्र लगा हुआ है, ये आपके जो मलारी गांव है वहीं पे स्थित है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये 5.2 किलो का एक यहाँ पे सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि जो 5.2 किलो केजी का जो सोने का मुखौटा है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपके ये मलारी गांव से प्राप्त हुआ है। और दूसरा ये कहाँ पे स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। तीसरा आता है आपका ये लुएथांग। तो लुएथांग भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मानव को शिकार करते हुए तथा हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। जो मानव है यहाँ पे, तो इसमें मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है और नृत्य करते हुए दिखाया गया है आपका, कहाँ पे? लुएथांग में। उसके बाद आता है आपका बनकोट। तो बनकोट कहाँ पे स्थित है आपका? तो बनकोट आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। और यहाँ पे मानवाकृति जो 8 ताम्र प्राप्त हुए हैं तो वो आपके बनकोट में प्राप्त हुए हैं। तो इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट लाखों गुफा है जो सुयाल नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1968 को की गई है। दूसरा जो ग्वारख्या गुफा है वो आपकी चमोली में स्थित है और किस गांव में स्थित है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही पेपर में पूछा जाता है। तो ये डुंगरी गांव में स्थित है। और तीसरा इम्पोर्टेंट आपका ये है कि जो 5.2 किलो का एक सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ, ये कहाँ से हुआ है? तो आपका ये मलारी गांव से प्राप्त हुआ है। तो ये सारा इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर देना। और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे आद्य ऐतिहासिक काल। तो चलो आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप शुरू करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को। इस काल का विस्तार चतुर्थ शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक माना जाता है। जो चतुर्थ शताब्दी है यहाँ से और ऐतिहासिक काल तक इसका विस्तार माना जाता है। इसमें उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख हमें प्राप्त होता है वो ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इसमें इस क्षेत्र को देवभूमि या मनुष्यों की भूमि कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड को आपका देवभूमि कहते हैं, देवभूमि। तो
ऋग्वेद में आपके उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं या मनुष्यों की भूमि कहते हैं, लेकिन जब पेपर में आएगा तो आपको देवभूमि करना है, देवभूमि। उसके बाद आता है आपका जो उत्तराखंड है उसको अतएव ब्राह्मण में यहाँ पर उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इस क्षेत्र को उत्तर कुरुक्षेत्र भी कहते हैं आपके उत्तराखंड को। दूसरा यहाँ पे जो स्कंद पुराण है उसमें 5 हिमालयी खंडों में विभाजित किया गया है। स्कंद पुराण में हिमालय को 5 भागों में विभाजित किया है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहले है आपका नेपाल, दूसरा है आपका मानस खंड, तीसरा है आपका केदार खंड, चौथा है आपका जालंधर और पांचवा है आपका कश्मीर। तो ये 5 भागों में आपके हिमालय को बांटा गया है, जिसमें से 2 उत्तराखंड में है। ये आपका कौन सा है, तो मानस खंड, और जो केदार खंड है वो आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो स्कंद पुराण में जिसमें 2 क्षेत्र मानस खंड और केदार खंड कहाँ पे है, आपके उत्तराखंड में स्थित है ये दोनों। तो इनको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 2 भाग ही उत्तराखंड में स्थित हैं। अब जो केदार खंड है वो इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो उसका क्षेत्र आपका माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर हिमालय तक इसका विस्तृत क्षेत्र केदार क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र कहलाता है। अब मानस खंड में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का क्षेत्र आपका मानस खंड में स्थित है। तो इसके बाद जो नंदा देवी है इन दोनों के विभाजन की रेखा पर स्थित है। तो जो नंदा देवी है आपका वो आपके इसकी जो विभाजन रेखा होगी केदार खंड और मानस खंड में, तो उनके मध्य में नंदा देवी स्थित है दोस्तों। तो इसके बाद आता है आपका गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र को जो वैदिक काल है, महाभारत है या पुराण काल है, तो उसमें क्या क्या कहते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। तो जो गढ़वाल क्षेत्र उसको वैदिक काल में आपका हेमंत कहते हैं, हेमंत कहते हैं। उसके बाद जो महाभारत है उसमें गढ़वाल क्षेत्र को आपका उत्तर कुरु कहते हैं, और जो पुराण काल है उसमें आपका केदारखंड कहते हैं, और जो पुराणोत्तर काल है उसमें आपको केदारखंड, बद्रिका क्षेत्र, तपोवन या किरात मंडल कहते हैं। तो ऐसे पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो आप इसको देख लेना। तो दोस्तों इसके बाद आता है आपका टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पे रखा है, जिसमें टिहरी में जो विसोन नामक पर्वत है वहाँ पे एक वशिष्ठ गुफा है। इस वशिष्ठ गुफा में राम के वनवास चले जाने पर वशिष्ठ मुनि और उनकी पत्नी अंदरुनी ने यहाँ पे निवास किया था, वशिष्ठ गुफा। और ये वशिष्ठ गुफा आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। दूसरा यहाँ पे आता है जो लक्ष्मण जी हैं, उन्होंने जिस स्थान पर तपस्या की थी उस स्थान को कहते हैं तपोवन, और ये तपोवन भी आपका टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो ये 2 टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने ये नोट्स में डाले हैं। इसके बाद आता है आपका महाभारत। इसके बाद आता है आपका महाभारत के जो वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल क्षेत्र में जो पुलिंद या उनको कुनिंद वंश भी कहते हैं एवं किरात जातियों का आधिपत्य था। जो किरात जाति और कुनिंद जाति थी इनका आधिपत्य था उस टाइम, जो महाभारत के टाइम पे। तो पुलिंद राजा जो सुबाई थी उनकी राजधानी श्रीनगर में थी, जो वर्तमान में अभी पौड़ी में स्थित है। पौड़ी में आता है आपका श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में। तो इस श्रीनगर में इनकी राजधानी थी, और इसने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। किसने? सुबाई ने। तो जो सुबाई थे उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, और इनकी राजधानी आपकी श्रीनगर में थी। इसके बाद आता है आपका जो सुबाई के बाद जो राजा विराट आते हैं उनकी राजधानी आपकी जौनसार में थी। जौनसार में आपका जो विराटगढ़ी है उनमें इसकी राजधानी स्थित थी। इसके बाद आता है आपका जो प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम या कर्णाश्रम था, और ये कर्णाश्रम आपका दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा पेपर की नहीं पर खाली नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, कि जो दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग है वो कहाँ पे हुआ था आपका, तो ये कर्णाश्रम में हुआ था। इसके बाद आता है जो कुमाऊँ क्षेत्र है।
अभी मैंने यहाँ पे लिखा जो कुमाऊँ जो चंपावत है उसके आसपास के जितने भी जिले थे उसमें वो कुमाऊँ क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान में इस कुमाऊँ क्षेत्र में आपके 6 जिले स्थित हैं कुमाऊँ में, और गढ़वाल में आपके जो 7 जिले स्थित हैं। उसके बाद जो कुमाऊँ का सर्वाधिक उल्लेख जहाँ पे मिलता है वो आपका स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में आपका कुमाऊँ क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। और जो कुमाऊँ में जाखन देवी मंदिर है अल्मोड़ा में, तो यहाँ पे आपका यक्षों की निवास होने की पुष्टि की गई है। जो ये जाखन देवी मंदिर है, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि जो जाखन देवी मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है और यहाँ पे यक्षों के होने की पुष्टि की गई है और ये क्षेत्र आपका कुमाऊँ क्षेत्र में स्थित है। तो जो ये कुमाऊँ क्षेत्र है, इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। आपका जो प्राऐतिहासिक काल है और आद्य ऐतिहासिक काल है वो दोनों टॉपिक समाप्त हो गए हैं। इसके बाद मैं आपको उत्तराखंड के इतिहास में ऐतिहासिक काल को बताऊंगा, जिसमें आपके ये 5 राजवंश हैं, कुनिंद वंश, पौरव वंश, कत्यूरी, चंद और पंवार। इनमें मैं पहले कुनिंद वंश को बताऊंगा, फिर पौरव को बताऊंगा, फिर कत्यूरी को और फिर इन दोनों को बताऊंगा। उसके बाद जो तीसरी वीडियो आएगी मैं उसमें आपको आधुनिक काल के बारे में बताऊंगा, जिसमें गोरखा शासन है और स्वतंत्रता आंदोलन है। तो दोस्तों इस टॉपिक को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।